आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है। भाई पहले से वॉल्यूम बढ़ाओ, गला बैठेगा हम लोग। 6 चरण का मतदान हो चुका है और इस 6 चरण के मतदान के बाद जो जानकारी सामने आ रही है इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तमाम पार्टी प्रक्रिया के जितने भी मतदाता है हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भारत की संसद में भेजने का काम करें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर हम लोगों की समस्या का समाधान करें। ऐसे में साथियों, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे अनुभवी, एक ऐसे जानकार और एक ऐसे पढ़े लिखे शख्स हम लोगों के बीच है जो न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के करीबी है, जो न सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी हैं, बल्कि मेरे पिता तुल्य, मेरे अभिभावक आदरणीय राम कपूर वो बन गए। आज मैं आप लोगों से जिताने की अपील करने नहीं आया। आदरणीय राम कपूर यादव जी भारी मतों से वहां से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हाँ, इनका जीत का मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए कि जब 4 तारीख को ईवीएम मशीन खुले तो प्रधानमंत्री जी के कानों तक इनके जीत की देन जानी चाहिए। ये जीत का मार्जिन इनका इतना बड़ा होना चाहिए। साथियों, आज जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जब ये बात तय है कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। ऐसे में जरूरी है एक ऐसे व्यक्ति का साथ देना जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। आज से पहले हमने से कोई नहीं जानता था भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। हमारे प्रधानमंत्री ने आज हम लोग को गर्व होता है ये कहने में कि देश की, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, तो वही गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री ने कर उनके लिए शौचालय बनवाने का काम किया। हमारी महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना देने का काम किया। आज से पहले जब घर पे बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे, पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना देकर, तो भगवान न करे किसी के घर पे बीमारी आए, पर अगर आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, जहाँ एक तरफ गरीब कल्याण
के माध्यम से विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार कर शहर और गांव के दूरी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही विपक्षी दलों का भी गठबंधन है। जो लोग आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम करते हैं। की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे प्रधानमंत्री के इतने करीब है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मुख्यमंत्री के इतने करीब है। अभी जिन शब्दों में आदरणीय उपेंद्र जी ने जिक्र किया, हकीकत है एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है कि डबल इंजन की सरकार आज हमारे प्रदेश में चल रही है। 2014 का इनका जो कार्यकाल था, बतौर माननीय केंद्रीय मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्यों को विपरीत परिस्थिति में धरातल पर उतार कर दिखाया। जब बिहार में हम लोग की सरकार नहीं थी, केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार, और एक डबल इंजन की सरकार के क्या क्या फायदे होते हैं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। आज वो प्रदेश तीव्र गति पर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार राज्य में भी है, और आज एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को भी ये सौभाग्य मिला है। पर ये श्रृंखला बनी रहनी चाहिए, ये आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया है। ये श्रृंखला तभी बनी रहेगी जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, जिसका बनना तय है, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और साथ ही में ये बात भी तय है कि बिहार में अगले विधानसभा के चुनाव के बाद पुनः बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो सोचिए, जब प्रधानमंत्री आपके सांसद के करीबी, जब मुख्यमंत्री आपके सांसद के करीबी, तो ऐसे में काराकाट लोकसभा को विकास की राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए, ये अनुभव के साथ ही ये विश्वास आता है, जिस विश्वास के साथ आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बात को कहा कि अगर अगली बार तक 29 तक कारखाना नहीं खुलेगा तो आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। ये विश्वास इनको इनके अनुभव से आता, और अकेले उपेंद्र कुशवाहा जी ही नहीं है, इनके साथ मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री खड़े हैं, मजबूती से मेरे मुख्यमंत्री खड़े हैं, और चिराग पासवान भी हर कदम पर इनके साथ मजबूती से खड़े हैं। साथियों, जरूरी है देश में मजबूत सरकारों का रहना, और जरूरी है हम लोगों का मुख्य धारा के साथ जुड़ा रहना। आज देश में एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनवाने का काम करता है, उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने का काम करता है। ये कार्य क्यों किए जा रहे हैं? ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, और जब भारत विकसित देश बनेगा, भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा। बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव तक को विकसित बनाने की सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर। और उसी श्रृंखला में ये शौचालय बनाना छोटी बात, पर सोचिए उस महिला के लिए कितनी बड़ी समस्या का समाधान था। उज्ज्वला देना, इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी इलाज का पैसा इकट्ठा करने के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रबंध करवाया। ये उसी दिशा में बढ़ने की बात है जिसमें भारत विकसित देश बनेगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी देन है कि देश में 81 करोड़ लोग साझा करनी जरूरी है। आप सब जानते हैं कि देश भर में
6 चरण का मतदान हो चुका है और इस 6 चरण के मतदान में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि जब 4 जून को ईवीएम मशीन खुलेंगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जाए और एक बड़ी आबादी देश की हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्थन करे। आज जब 6 चरण के मतदान हुए, हमारे प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों में 6 चरण के मतदान में अभी ही हम लोग 350 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 7वां चरण आते आते तक 400 का लक्ष्य हम लोग पार करेंगे। तो जब देश में मौजूदा प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाता है, जब देश में पुनः एनडीए की सरकार का बन जाता है, जब पुनः एक मजबूत एनडीए के गठबंधन वाली सरकार का बन जाता है, तो ऐसे में ये भ्रम हम लोगों के बीच होना ही नहीं चाहिए कि हम लोग का प्रत्याशी कौन है, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद कौन हो। 1% का भी भ्रम इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो काराकाट लोकसभा का विकास सोचता है, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर है, भविष्य बेहतर तब होगा जब मुख्य धारा के साथ आप जुड़िए। अगर कोई विरोधाभास वाला व्यक्ति आया तो आपको 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस बात का बहाना देता रहेगा कि सरकार हम लोग के पक्ष की नहीं है, इसीलिए हमारा काम नहीं होगा। पर ऐसे में आप लोगों के पास ये विकल्प मौजूद है। आदरणीय मेरे अभिभावक उपेंद्र कुशवाहा जी के तौर पर एक मजबूत, ज्ञानी, जानकार, अनुभवी, एक ऐसा मजबूत आप लोगों के पास एनडीए के प्रत्याशी हैं जो पहले दिन से ही इधर सरकार बनेगी और उधर आप लोगों के तमाम समस्याओं का समाधान करने में ये जुड़ जाएंगे। ऐसी क्षमता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और ये हमको नई बात नहीं आप लोगों को बता रहे, 2014 से इन्होंने करके दिखाया। एक ऐसी जटिल समस्या जिसको दशकों से कोई समाधान नहीं कर पाया था, उसको समाधान की दहलीज पर इन्होंने पहुंचाने का काम किया। डालमिया नगर के कारखाने का जिक्र पूर्व में तमाम साथियों, यह कोई मामूली विषय नहीं था, पर हाँ 2014 में जिस विषय को ये अंजाम की दहलीज तक लेकर पहुंचे, उसको अगर आज कोई पूरा कर सकता है तो वो एकमात्र व्यक्ति है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और ना सिर्फ ये उस कार्य को पूरा करेंगे, बल्कि इनके पास जो सोच है। अभी पीछे कुछ दिन पहले जब इस कार्यक्रम का जिक्र हो रहा था, चर्चा की इन्होंने कि डालमिया के पास जमीन और पीछे बच्चे देखिए हेलीपैड पे खेल रहे, सोचिए अगर इन बच्चों के लिए वहां पर स्टेडियम बन जाए। ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको धरातल पर एक अनुभवी व्यक्ति ही उतार सकता है। और ऐसे में